तो घूम जाया करो। पहले तो दिवाली होली आ भी जाया करते थे, लेकिन अब 2 साल से तो इंडिया आने का नाम ही नहीं लेते हो। क्या करूं बहन, मेरा भी बहुत मन होता है अपने देश आने का, लेकिन तुम्हारी भाभी और बहुएं बच्चे कोई भी इंडिया वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। अपने देश की बहुत याद आती है। होली दिवाली, अभी तो दिवाली आने वाली होगी ना। हाँ भैया, अभी अभी नवरात्रि गई है, अब तो दिवाली की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आ जाओ, दिवाली पर घूम जाओ। भाभी तो वहाँ जाकर अपने देश की संस्कृति भूल ही गई है। खुद तो इंडिया भूल गई, ऊपर से बहुओं को भी वैसा ही बना दिया है। कम से कम बहुओं में भारत के संस्कार होते तो यहाँ विदेश की धरती पर भी हम अपने देश की तरह दिवाली मना सकते थे, लेकिन यहाँ तो इन्हें किटी और क्लबिंग से ही छुट्टी नहीं मिलती। छोटा भी शादी लायक हो गया होगा ना भैया, उसके आपकी छोटे की शादी इंडिया से ही करना। हाँ, छोटे की शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, मैं बात करता हूँ इस बारे में। जिसके बाद माधव फोन रख देता है। माधव मेहरा पेरिस के एक जाने माने बिजनेस टाइकून में से एक हैं। 15 साल पहले वो बिजनेस के सिलसिले में अपनी फैमिली के साथ इंडिया छोड़कर पेरिस सेटल हो गए। उन्होंने इंडिया तो छोड़ दिया, लेकिन उनके दिल से इंडिया कभी निकल नहीं पाया और अब बुढ़ापे में उन्हें भारत की संस्कृति की बहुत याद आती है। माधव जी भारत के तीज त्योहार के बारे में सोच रहे थे कि तभी उनकी पत्नी तमन्ना वहां आती है। क्या हुआ जी, इतने दुखी क्यों हो? कुछ नहीं, बस इंडिया में दिवाली आने वाली है तो इंडिया की याद आ रही थी। आप और आपका देश प्रेम। मैं और दोनों बहुएं किटी जा रहे हैं, खाना रखा है, नौकर को कह देना गरम करके दे देगा। सुनो, मैं सोच रहा था कि आपके छोटे की शादी इंडिया से करूं। बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। पुनीत बचपन से यही बला बड़ा है, उसे इंडियन लड़की नहीं जमेगी। ऑल्सो वी कांट टॉलरेट इंडियन देवरानी। पापा जी, यहाँ पेरिस में देवा जी के लिए लड़कियों की कमी है क्या? आप वहाँ इंडिया से देहाती बहू लाओगे? बहू तुम भूल रही हो, तुम भी वहां से आई हो और इस घर का मुखिया आज भी मैं हूँ। मैं जो कहूंगा वही होगा इस घर में। माधव जी की बात सुनकर दोनों बहुओं का मुंह बन जाता है और दोनों बिना कुछ कहे सास के साथ किटी चली जाती हैं, तीनों कार में बात करते हुए। मॉम, कहीं पापा जी सच में इंडिया देवरानी ना ले आए। हाँ, हम घर में किसी गवाह को बर्दाश्त नहीं कर सकते। डोंट वरी माय डियर डॉटर इन लॉज, ऐसा नहीं होने दूंगी। तीनों मजे से किटी जाती हैं और खूब एंजॉय करती हैं, जिसके बाद तीनों रात में क्लब जाती हैं और देर रात घर आती हैं। ये कोई टाइम है घर आने का? पेरिस में तो यही टाइमिंग है डार्लिंग। तुम लोगों का रोज रोज का हो गया है। आप चुप रहो जी, आप कमाते किसके लिए हो? हमारे लिए ना। और वैसे भी रात के 3 ही तो बजे हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ और नींद आ रही थी तो सो जाना था। पत्नी की बातें माधव जी को फूटी आंख नहीं बाती, लेकिन वो इन सब चीजों के आदी हो चुके थे। एक दिन जब पुनीत के लिए रिश्ता आता है। माधव जी, ये देखो मेरी फ्रेंड की बेटी है सानिया, बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न है। पुनीत के लिए कैसी रहेगी? मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस बार बहू भारत से ही आएगी और ऐसी बहू आएगी जो हमारे कल्चर का सम्मान करे, ना कि अंग्रेजों का कल्चर अडॉप्ट करे। पापा जी, ऐसा है तो आप देवा जी की शादी मेरी बहन पामी से करा दो। नहीं बहू, तो इस घर में है इतना काफी है। आज 15 साल हो गए पेरिस शिफ्ट हुए, 10 साल से घर में दिवाली और होली नहीं मनाई गई। बाकी छोटे मोटे त्योहारों की बात ही छोड़ दो। अब की तो मैं देसी गांव की बहू लाऊंगा जो देश की संस्कृति से जुड़ी हो, ताकि माधव जी किसी की एक नहीं सुनते। वहीं एक दिन माधव को उनकी बहन कमला का कॉल आता है। भैया, उस दिन पुनीत की शादी की बात कर रहे थे ना, मेरी नजर में एक लड़की है, मेरी ननद की बेटी है। वो लोग गरीब है लेकिन लड़की हीरा है, गुण संस्कार सभ्यता हर चीज में अव्वल। अच्छा ऐसी बात है तो आगे बात बढ़ाओ, मैं कल ही परिवार के साथ लड़की देखने आता हूँ। कमला जी वहां पुनीत की शादी की बात चलाती हैं तो यहाँ पेरिस में माधव जी के घर में सभी इंडिया से बहू आने के लिए अगेंस्ट होते हैं, लेकिन माधव जी के दबाव देने पर सभी भारत आकर लड़की देखने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद माधव जी का पूरा परिवार फ्लाइट से इंडिया आता है और कमला के बताए अनुसार राशि के घर उसे देखने जाते हैं। राशि का घर बहुत छोटा था। घर के सामने आते ही दोनों जेठानियां नंद और सास का मुंह बनने लगता है। दिस हाउस लुक्स सो चीप। हम इतने गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाने आए हैं पापा। मुझे तो अंदर जाकर लड़की देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अगर तुम सभी राशि को देखना चाहते हो तो चलो, वरना मैं और पुनीत जाकर आते हैं। माधव जी की आवाज पर सभी ठंडे पड़ जाते हैं और चुपचाप घर के अंदर जाते हैं, जहां एक चारपाई पड़ी थी और पड़ोसियों से मंगाई हुई कुर्सियां। आइए बैठिए आप सभी, हम चाय नाश्ता लाते हैं। आइए आइए, यहाँ आप कुर्सी पर बैठिए, ये चारपाई रखिए ना, आप इस पर बैठ जाइए। ऐसे ही संजय जी सारे मेहमानों को बिठाते हैं। माफ करिएगा, हमारे घर में कोई सुविधा नहीं है ना, इसलिए पड़ोस से कुर्सी मंगवा लाए। तभी रीना मेहमानों के पानी पीने के लिए गुड़ चना लेकर आती है, जो देखकर घर की औरतों का मुंह बन जाता है। वहीं माधव जी खुश हो जाते हैं। अरे वाह, गुड़ चना, मेरे तो भाग्य खुल गए, इतने सालों बाद ये नसीब हुआ। अरे माफ करिएगा, हम गरीब हैं इसलिए इतना ही कर पाए। आप लोग तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग हैं। अरे बड़े रेस्टोरेंट में खाना भी खा लो, हमारे देश के खाने जैसा स्वाद कहीं भी नहीं है। जिसके बाद माधव और पुनीत पानी पीते हैं और बाकी घर वाले मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। फिर राशि हाथ में चाय की ट्रे लिए वहां आती है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? बेटा बुरा मत मानना, पेरिस में आंटी कहने का कल्चर नहीं है ना, इसलिए मेरी मिसेस चिढ़ गई। कोई बात नहीं।
जिसके बाद राशि और पुनीत आपस में बात करते हैं और पुनीत को राशि बहुत पसंद आती है। फिर सभी अपने इंडिया वाले घर पर आ जाते हैं। मॉम जी कुछ करो वरना वो गवार हमारे घर की बहू बन जाएगी। अब तो पुनीत ही मना कर सकता है। चलो पुनीत से बात करते हैं। घर की सारी औरतें पुनीत के पास उससे बात करने जाती हैं। भैया आपके पीछे तो कितनी मॉडर्न लड़कियों की लाइन लगी है। आपको पापा के प्रेशर में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा तू एक बार ना कह दे, मैं तो तेरे लिए पेरिस में लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। मॉम मैं तो अपनी मर्जी से राशि से शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत ही धार्मिक है और मुझे उसकी थिंकिंग काफी पसंद आई। मुझ पर किसी चीज का प्रेशर नहीं है, आप लोग चिंता मत करो। अब तो पुनीत भी राजी था, जिस कारण घर की बहुएं, बेटी और माँ कुछ नहीं कह पाती और फाइनली माधव जी अपनी मनपसंद की लड़की से पुनीत की शादी धूमधाम से कराकर उसे अपनी बहू बनाते हैं। जिसके बाद राशि विदा होकर फ्लाइट से डायरेक्ट इंडिया से अपने पेरिस के ससुराल चली जाती है। फ्रांस पहुंचते ही राशि आसपास का माहौल देखकर हैरान हो जाती है। अरे यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। पेरिस में तो वो बड़ा सा आईफेल टावर भी है ना, मैंने मोबाइल में देखा था। हाँ यहाँ बहुत कुछ है, मैं तुम्हें हर जगह घुमाऊंगा, डोंट वरी। राशि नए देश नई सिटी में पहुंचकर चौड़ी सड़कें, तेज गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फॉरेनर्स को देखकर हैरान थी। वहीं गाड़ी एक बड़ी से गेट के अंदर घुसती है। ये हमारा घर है? हाँ। राशि अपने ससुराल पहुंचती है। राशि का ससुराल सास, नंद, जिठानी सबसे भरा हुआ था, लेकिन कोई भी उसका गृह प्रवेश करने के लिए आगे नहीं आता। राशि दरवाजे पर खड़ी थी और घर की औरतें उसे बस घृणा से देखे जा रही थी। तभी माधव जी आरती की थाली लाकर बहू की आरती उतारते हैं। माफ करना बहू, पेरिस में ये सब नहीं होता ना, इसलिए तुम्हारी सास और जिठानियां इंडिया की रस्में भूल गई हैं। चलो अब तुम इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो। फिर राशि ऐसा ही करती है। वहीं ये देखकर सास और बाकी जिठानियों का मुंह बन जाता है। पेरिस के ससुराल में तुम्हारा स्वागत है बहू। माधव जी बहू का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, जिसके बाद राशि सभी के पैर छूती है। बस बस अब ज्यादा फॉर्मेलिटी अदा करने की जरूरत नहीं है बहू, यहाँ वैसे भी ये पैर छूने का रिवाज नहीं है। इतना कहकर तमन्ना जी वहां से चली जाती हैं और बाकी बहुएं और कीर्ति भी वहां से चली जाती हैं। बहू तुम्हारी सास और जेठानियां थोड़ी नाराज है, लेकिन धीरे धीरे वो मान जाएंगी, तुम चिंता मत करो उनकी। अब जाओ तुम भी आराम कर लो। जी पापा जी। जिसके बाद राशि अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है। वहीं नई देश में टाइमिंग बदलने की वजह से राशि की नींद जल्दी खुल जाती है, जिस कारण वो जल्दी नहा धोकर एक नई नवेली बहू की तरह तैयार होकर घर के मंदिर में जाती है। यहाँ के मंदिर में तो धूल जम गई है। जिसके बाद राशि घर के मंदिर को अच्छे से साफ करती है और धूप बत्ती करती है, भगवान के सामने दिया जलाती है और पूजा करने बैठ जाती है। राशि के भजन की आवाज और धूप बत्ती के धुएं से सबकी नींद खुल जाती है। वहीं माधव जी अब राशि को पूजा करते देखते हैं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है और वो भी घर के मंदिर में आ जाते हैं। वहीं घर की बाकी औरतें ये देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती हैं। ये गवार औरत आधी पागल है क्या? आधी रात में ऐसे कौन गवारों की तरह भजन कीर्तन करता है? स्वयं अगर पापा जी यहाँ न होते तो अभी इसे इस घर के मंदिर से धक्के मार कर बाहर निकाल देती। मेरा तो स्लीपिंग पैटर्न ही खराब कर दिया है नई भाभी ने। तुम लोग चिंता ना करो, मैं जल्दी ही इस नई बहू का कुछ करती हूँ। अब सारी औरतों की नींद खुल गई थी तो उन्हें नींद भी नहीं आती। वहीं वो भी नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। तब तक राशि घर की रसोई में सभी के लिए बढ़िया बढ़िया नाश्ता तैयार करती है, जिसकी खुशबू से पूरा घर महक जाता है। वहीं नाश्ते की टेबल पर भाभी आज का नाश्ता कितना ऑयली बनाया है आपने। ये क्या आलू के पराठे? इट्स टू फैटी। दही पराठे, ये शीरा। पेरिस में ऐसा नाश्ता कौन करता है? भाभी कभी कभी इंडियन नाश्ता भी करना चाहिए। डेली ब्रेड टोस्ट बटर खाकर ऊब गए थे। वैसे भी आज का नाश्ता बहुत टेस्टी है। घर की औरतें नई बहू के बनाए नाश्ते में कमी तो निकालती हैं, लेकिन उसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है। वो चाव से नाश्ता करती हैं। लगता है सभी को स्वाद मिल गया। आप तो चुप रहो जी, इतना ऑयली खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी। वो तो भूख लगी है, अब क्या ही करूं। एक दिन से कोई मोटा नहीं होता। सुरभि जानती थी कि ज्यादा बोलेगी तो उसे सूखा ब्रेड टोस्ट ही खाना पड़ेगा, इसलिए वो चुपचाप नाश्ता कर लेती है। बहुत दिनों बाद इंडियन खाने का स्वाद सभी को पसंद आता है। वहीं देसी बहू पेरिस के ससुराल में अपनी पहली रसोई में सभी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है और जब सभी को खाना परोसती है तो अरे वाह, देख लो भाग्यवान, पेरिस की बहू आती तो इतना स्वादिष्ट खाना खाने को नहीं मिलता। आप ही खाओ, इतना हैवी खाना रोज खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जिम कर लेना माँ। माँ जी आप चिंता न करो, मुझे लाइट खाना बनाना भी आता है। आज तो पहली रसोई है ना, इसीलिए मैंने इतने सारे पकवान बनाए हैं। आप लोगों को और खाना दूं? नहीं नहीं, अब तो पेट भर गया। दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मशरूम, मूंग दाल का हलवा, पुलाव, जीरा राइस, तंदूरी रोटी, दही, सलाद, पापड़। आहा, बहू आज तो तूने इतना सब खिला दिया। पूरे महीने में हमारे घर में खाने की इतनी वैरायटी नहीं बनती। पापा जी आप चिंता मत करो, अभी तो दिवाली आ रही है और दिवाली के दिन तो इससे ज्यादा वैरायटी का खाना बनाऊंगी मैं। दिवाली का नाम सुनकर माधव जी खुश हो जाते हैं। बहू अब तू आ गई है ना, इस बार दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। जी पापा जी, जैसे हमारे देश में दिवाली मनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, चिंता न करो आप। जिसके बाद सभी राशि को अपनी पहली रसोई का नेक देते हैं और सभी अपने काम में लग जाते हैं। वहीं पुनीत राशि को पेरिस घुमाने के लिए लेकर जाता है।
वाह, ये पेरिस शहर कितना सुंदर है और ये एफिल टावर तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। और ये आर्क डी ट्रायम्फ, यहाँ तो कितनी खूबसूरत सुंदर सुंदर जगह हैं। अरे तुम देखो पेरिस कितना सुंदर है। बस हाँ, पेरिस के माहौल के हिसाब से अपना कल्चर मत भूल जाना। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। वैसे मैं जो ये सब एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मेरी नजर जो ढूंढ रही है वो दिख ही नहीं रहा। क्या ढूंढ रही है तुम्हारी नजरें? यहाँ मार्केट नहीं है क्या? यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती क्या? अभी तक दिवाली की रौनक का 1% भी नहीं दिखा है। दिखेगा कैसे, यहाँ तो दिवाली मनाई नहीं जाती है। फिर क्या करें, मैं तो दिवाली मनाए बिना रह ही नहीं सकती, मेरी फेवरेट है। हाँ, तो तुम्हें दिवाली मनाने से रोक कौन रहा है? वैसे भी पापा को इंडियन फेस्टिवल्स बहुत पसंद है, पापा बहुत मिस करते हैं। चलो अब के साथ में फेस्टिवल मनाएंगे। जिसके बाद राशि दिवाली के सजावट की शॉपिंग के लिए पुनीत के साथ मार्केट जाती है, लेकिन पेरिस के मार्केट में राशि को दिवाली का सामान नहीं मिलता। अब कैसे मनेगी दिवाली? डोंट वरी, सब हो जाएगा। जिसके बाद राशि मार्केट से अलग अलग सजावट का सामान लेती है और घर आकर उनके तोरण बनाती है। अरे वाह बहू, ये तोरण कितना सुंदर लग रहा है। पहले हम अपने इंडिया वाले घर को दिवाली में इन्हीं से सजाते थे। अब तो पेरिस का घर भी हमें ऐसे ही सजाएंगे। राशि पेरिस के ससुराल के लिए ढेर सारे तोरण बनाती है और दिवाली के घर की साफ सफाई करके सारे पर्दे हटाकर घर में नए पर्दे लगाती है। बहू ये क्या कर रही है? घर का इंटीरियर खराब कर रही है। कफार कहीं की, इसको तो कलर कॉम्बिनेशन की कोई सेंस ही नहीं है। राशि को जेठानी और सास की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन माधव जी के सपोर्ट के आगे राशि दिवाली के लिए पूरे घर के पर्दे बदलकर खिड़कियों और दरवाजों पर तोरण सजाती है। बहू, तुझे जैसे घर सजाना है वैसे सजा, मैं भी तो देखूं कि तुझे कौन क्या कहेगा। माधव के आगे घर का कोई मेंबर कुछ नहीं कहता। जिसके बाद राशि पुनीत के साथ बाजार जाकर दिवाली के लिए ढेर सारी लाइटिंग लेकर आती है। पुनीत की मदद से पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाने लगती है। बहू को ऐसा करते देख आस पड़ोस वाले भी हैरान हो जाते हैं। तमन्ना जी, आपके घर में किसी की शादी है क्या? आपकी नई बहू इतने सुंदर तरीके से घर को डेकोरेट करने में लगी है। नहीं नहीं, दिवाली आ रही है ना, मेरी बहू थोड़ी सी गवार है। इंडिया में दिवाली का फेस्टिवल होता है तो बहू उसी के लिए ये सब कर रही है। इफ यू गाइज डोंट लाइक, मैं अभी से ये सब हटवा देती हूँ। नो नो तमन्ना जी, रहने दीजिए, वी लव इट। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। आपने कभी इस फेस्टिवल के बारे में हमें बताया नहीं। इट्स टू आउटडेटेड ना। नो नो, वी लव इट। इतना सुंदर घर सजा रही है आपकी बहू। हमें भी अब दिवाली मनानी है। यहाँ तो कोई फेस्टिवल नहीं होता, बस इंडियन फेस्टिवल्स हमें बहुत पसंद हैं। अब पड़ोसनों की बात सुनकर तमन्ना जी का मुंह बन जाता है कि अगर उन्होंने पहले पड़ोसनों को दिवाली के बारे में बताया होता तो आज उनकी तारीफ होती, ना कि उनकी बहू राशि की। वही राशि को घर सजाते देखकर घर के बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। चाची, हम आपकी कुछ मदद करें? हाँ चाची, आप बताओ, हम आपकी हेल्प करते हैं। तुम दोनों का कुछ काम नहीं है, चाची के पीछे लगे हो। जाओ अपनी पढ़ाई करो, फालतू के झमेले में ना पड़ो। स्वरा की डांट से दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। दीदी, बच्चों को डांटना नहीं था। राशि की बात अनसुना करके स्वरा वहां से चली जाती है। वहीं राशि पूरे घर में पुनीत की मदद से लाइटिंग करती है। तभी पेरिस के ससुराल के पड़ोसी भी राशि से मिलने आते हैं। हेलो राशि, मेरा नाम लीसा है और ये है लिली, पॉल, पीटर, जानवी और सनाया। हम सब तुम्हारे नेबर हैं। ये तुम जो घर सजा रही हो दिवाली के लिए, राइट? तुम्हारी सास ने बताया। जी, मैं दिवाली के लिए घर सजा रही हूँ। आपको पता है दिवाली के बारे में? मैं इंडिया टूर कर गई थी तो वहाँ मैंने इसके बारे में सुना था। लोग क्रैकर्स फोड़ते हैं, मिठाई खाते हैं और खुशी से दिया जलाकर एस्थेटिक पिक्चर्स लेते हैं। जी, लेकिन दिवाली का हमारे कल्चर में इससे ज्यादा महत्व है। दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है, मतलब कि हेल्थ, वेल्थ, पीस, एवरीथिंग। Wow, it sounds so great. Let's celebrate together. ओह, हमें भी बताओ कैसे मनाते हैं दिवाली, हम भी सेलिब्रेट करेंगे आपका कल्चर। मैं तो इंडिया की ही हूँ, लेकिन यहाँ आकर अपना कल्चर भूल ही गई थी। अब तुम्हें देखकर हमारा भी मन हो रहा है पहले की तरह दिवाली मनाने का। हाँ राशि, क्या हम भी तुम्हारे साथ दिवाली मना सकते हैं? इतने सारे अप्रोच देखकर राशि खुश हो जाती है। वहीं तब तक माधव जी भी वहां आ चुके थे। ये देखकर उनका मन खुशी से भर जाता है। मुझे यकीन था राशि बहू के पेरिस से आने से इस घर में त्योहारों में रौनक आ जाएगी। जिसके बाद राशि अपने पड़ोसियों के दिवाली की शॉपिंग के लिए जाती है और उन्हें भी तोरण और लटकन का सामान दिलाती है। साथ ही ढेर सारी लाइटिंग भी खरीदते हैं और राशि दिवाली के फराल का सामान भी लेती है। What is फराल? दिवाली में इंडिया में बहुत तरह के पकवान बनते हैं, जैसे चिड़वा, चॉकलेट गुजिया, but it's too delicious. Oh, snacks. Yes, it's delicious snacks. Oh, will you give us too? हमें भी दिवाली का फराल खाना है। मैं बनाऊंगी भी और आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी भी। जिसके बाद राशि पड़ोसियों के साथ दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करके घर आ जाती है। वहीं रात में ये क्या कवारों वाली हरकत कर रही हो भाभी? क्या मिलेगा आपको यहाँ पेरिस में इंडिया का तामझाम और बखेड़ा फैलाकर? कीर्ति, ये तुम्हारी भाभी हैं, ऐसे बदतमीजी मत करो। और आप लोग जिसे बखेड़ा कर रहे हो, ये हमारा कल्चर है। यहाँ हम भारतीय होकर अपनी संस्कृति भूल रहे हो और यहाँ फिरंगी हमारे कल्चर को, त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए।
मनीष की बात सुनकर घर की सारी औरतें आज शर्मिंदा थी। वहीं राशि अगले दिन सारे पड़ोसियों के साथ तोरण बनाती है और पेरिस के ससुराल की पूरी सोसाइटी सजवाती है, जिसके बाद तोरण को सभी लोग अपने घर और खिड़कियों पर लगाते हैं। वहीं लाइटिंग से अब पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। मुझे मेरा इंडिया के घर की याद आ गई। पूरी सोसाइटी अब कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। It looks fabulous. I can't believe हम पेरिस में इंडिया का त्योहार मना रहे हैं। अभी तो स्नैक्स बनाना बाकी है। जिसके बाद सारे पड़ोसी राशि के घर आते हैं। वहीं राशि सभी को चिवड़ा, चकली और गुजिया बनाना सिखाती है, जहां सभी मिलकर ढेर सारा चिवड़ा, चकली, गुजिया और बेसन के लड्डू बनाते हैं। Can I taste one? हाँ, क्यों नहीं, आप सभी के लिए ही तो है। सारे पड़ोसी चिवड़ा और गुजिया टेस्ट करते हैं, जो कि उन्हें काफी पसंद आता है। ओह, ये चिवड़ा तो बहुत स्पाइसी है। Give me some water. Oh, bro, try this गुजिया. It will balance your taste. बड़ा मजा आएगा खाकर, देखो। पीटर गुजिया खाता है और उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसी तरह राशि पूरी सोसाइटी के साथ मिलकर मोहल्ले में दिवाली की तैयारी करती है। गाइस, कल दिवाली है, आप लोगों को कुर्ता पहनना है और सभी लेडीज को साड़ी। ओह, इनके पास तो कुर्ता साड़ी होगा ही नहीं। अभी कहाँ मिलेगा साड़ी और कुर्ता? पास ही में एक बहुत ही अच्छी मार्केट है, वहाँ इंडियन वियर मिलता है। फिर चलो सब साथ चलते हैं। सभी राशि के साथ साड़ी और कुर्ता लेने जाती हैं। वहीं अपने ससुराल वालों के लिए भी साड़ी और कुर्ता खरीद कर लाती हैं। आप लोग कल इसे शाम पर पहनकर तैयार रहना, हम दिवाली मनाएंगे। जिसके बाद राशि अपने घर चली जाती है और सभी लोग अपने घर। बहू, दिवाली की सारी तैयारियां हो गई या कुछ बाकी है? पापा जी, कल आप लक्ष्मी माता की एक बड़ी सी मूर्ति ले आइएगा और मिठाई भी, और थोड़ी बहुत ताजे फूल ले आइएगा पूजा के लिए। बाकी दिया और रंगोली मैंने पुनीत जी से मंगाए हैं। लो, आ गया है तुम्हारा दिया और रंगोली। कल तो बहुत मजा आने वाला है दिवाली में। अरे लेकिन बिना पटाखों की दिवाली कैसे लगेगी? बिना पटाखों की दिवाली किसने कहा? हम तो पटाखे फोड़ेंगे। लेकिन पेरिस में क्रैकर्स बैन है। क्रैकर्स से नॉइज और एयर पोल्यूशन होता है। बहुत शौक था ना दिवाली मनाने का। ये इंडिया नहीं है, यहाँ वातावरण का ख्याल रखते हैं लोग। भाभी, कल्चर के लिए 2-4 पटाखों से एयर और नॉइज पोल्यूशन बढ़ नहीं जाएगा। वैसे भी हमने सोसाइटी से दिवाली मनाने की परमिशन ले ली है। ये देखिए परमिशन लेटर। परमिशन लेटर देखकर स्वरा और बाकी घर की औरतों के होश उड़ जाते हैं। सभी खा पी कर सोने चले जाते हैं। अब घर की बाकी लेडीज की आंखों से नींद उड़ गई थी। उन्हें भी दिवाली मनाने का मन कर रहा था, लेकिन वो अपने घमंड में एक दूसरे से ये बात कहने को राजी नहीं थी। वहीं सुबह भोर में उठकर राशि पूरे घर की सफाई करके भगवान की दिया बत्ती करती है। जिसके बाद घर के बाहर वो रंगोली बनाती है। ये देखकर पड़ोसी भी राशि की तरह अपने अपने घर के बाहर रंगोली बनाकर रंगों से अपना दरवाजा सजाते हैं। आज तो इंडिया की याद आ गई ये सब देखकर। This is colorful designs, looks so good. मजा आ रहा है त्योहार मनाने में। असली त्योहार तो शाम में होगा बारिश। राशि लक्ष्मी पूजा के लिए फूलों की माला बनाती है और घर के मंदिर में लक्ष्मी मां को स्थापित कर उनके सामने फूलों की रंगोली बनाती है। जिसके बाद शाम में सभी लोग दिया जलाकर अपना अपना घर सजाते हैं। ला बहू, मैं भी मदद कर देता हूँ। घर के सारे मर्द मिलकर दिया जलाने में राशि की मदद करते हैं। आज राशि के पेरिस के ससुराल का हर कोना दियों से जगमगा रहा था। पापा जी, मैं आप लोगों के लिए ये कुर्ते लाई थी, आप लोग पहनकर तैयार हो जाइए। घर के सारे मर्द कुर्ता लेकर तैयार होने चले जाते हैं। वहीं राशि सास, नंद और जिठानियों के लिए लाई कपड़े उन्हें देकर आती है और बच्चों के लिए लाई कपड़े भी बच्चों को देती है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। जिसके बाद राशि अपने दोनों जिठानी के बच्चे प्रीति और राहुल को नए कपड़े पहनाकर तैयार करती है। माय डियर वाइफी, तुमने तो सबके लिए नए कपड़े लाए, खुद के लिए? मेरे पास तो साड़ियाँ हैं, ढेर सारी, सब नहीं है। ऐसा नहीं होता। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लाया हूँ, तुम आज दिवाली पर यही पहनोगी। पुनीत की लाई साड़ी देखकर राशि खुश हो जाती है। जिसके बाद वो साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तब तक सारे मेहमान, पड़ोसी और घर के मेंबर भी तैयार होकर आ जाते हैं, लेकिन घर की महिलाएं अभी भी गुस्से में बैठी हुई थी। वहीं मिस्टर माधव, हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली की खूब खूब बधाई हो। ऐसे ही सभी एक दूसरे को दिवाली विश करते हैं। चलिए, लक्ष्मी पूजन का समय निकल रहा है, सभी एक जगह आ जाइए। पापा जी, मम्मी जी, आप नहीं आए अभी? वो आएगी भी नहीं। इस घर की औरतें ने तो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, इंडियन कल्चर से तो बैर है उन्हें। ससुर जी के कहने पर राशि लक्ष्मी पूजन शुरू कर देती है। सभी माँ लक्ष्मी जी को दीन से आराधना कर रहे थे। वहीं दूर खड़ी सास, नंद और जिठानी के मन में अब पछतावा हो रहा था। मासी, देखो ना, सब कितने उत्साह में दिवाली मना रहे हैं, हम भी चले क्या? मेरा भी मन कर रहा है दीदी। मन तो मेरा भी कर रहा है, तो इको किस बात का? दिवाली तो खुशियों का त्योहार है ना माँ, चलो हम भी शामिल हो जाते हैं। हमने इस फिरंगियों का कल्चर अडॉप्ट करने के लिए अपना कल्चर छोड़ दिया, और देखो राशि भाभी के आने से ये लोग हमारे कल्चर को, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने को तैयार हो गए हैं। हमें चलना चाहिए। जिसके बाद सुरभि, स्वरा, तमन्ना और कीर्ति सभी अपने कमरे में जाकर राशि के दिए हुए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर वहां आती हैं। ये देखकर राशि और सभी घरवाले हैरान हो जाते हैं। सास, जिठानी और नंद भी लक्ष्मी पूजा का हिस्सा बनती हैं और सभी दिल से माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारते हैं और लक्ष्मी पूजा संपन्न होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग शामिल होगी दिवाली में। हमें रियलाइज हो गया है जी कि हमारा त्योहार कितना महत्वपूर्ण है। हैप्पी दिवाली पतिदेव। हैप्पी दिवाली पत्नी जी। जिसके बाद सभी बाहर गार्डन एरिया में जाकर दिवाली के पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयां खाते हैं।
माँ जी ये लीजिए, दिवाली बिना चिड़वा, चकली और गुजिया की अधूरी है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है बहू, मैंने नहीं सोचा था कि हम कभी इतनी अच्छी तरह पेरिस में दिवाली मनाएंगे। अरे आंटी जी, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। चलो बचा के फोड़ते हैं। मम्मी मैं तो फुलझड़ी चलाऊंगी। पेरिस की सोसाइटी में आज दिवाली का त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा था। सभी पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाई खा रहे थे और जगमगाते दिए और लाइट्स की रोशनी में दिवाली का पावन उत्सव मना रहे थे। आज माधव जी दिल से बहुत खुश थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विदेश की धरती पर मैं कभी देश का त्योहार मना पाऊंगा। राशि बहू, सब तेरी वजह से मुमकिन हो पाया। पापा जी आप चिंता न करें, अब हम सारे त्योहार ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। चाची और गुजिया तो ना ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो अनार दो, मुझे अनार जलाना है। जिसके बाद राशि बच्चों को गुजिया और पटाखे देती है और उनके साथ दिवाली मनाने लगती है। आज गांव की बहू ने विदेश की धरती पर अपने संस्कारों का पंचम लहरा दिया था और आज सास, नंद, जिठानी जो बहू का विरोध कर रहे थे वो भी उसके संस्कारों के आगे झुक जाते हैं। सभी बहुत खुशी और उत्साह से दिवाली मनाते हैं। जिसके बाद राशि बहू थैंक यू, राशि बहू थैंक यू, इतने बढ़िया तरीके से दिवाली मनाने के लिए। हमें कभी ऐसी दिवाली नहीं बनाई। थैंक यू देवरानी जी फॉर मेकिंग दिस अ स्पेशल डे। अब तो हम सारे त्योहार खुशी से मनाएंगे। हाँ जी ठानी जी, अब हम सारे तीज त्योहार बड़े ही धूमधाम से मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और इस तरह माधव जी का अधूरा सपना पूरा हो जाता है। हेलो दीदी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भैया। ये देखो आपकी बहू ने कितने बढ़िया से पेरिस में दिवाली सेलिब्रेट की है। थैंक यू हमारे पुनीत की शादी के लिए। इतनी अच्छी लड़की बताई आपने। राशि के आने से घर संवर गया। अब तो हर त्योहार पर पेरिस में रौनक होगी भैया। इसके बाद जब भी हर साल दिवाली आती तो ऐसा पूरे फैमिली मिलकर पेरिस में अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करते और अपने सभी त्योहारों के बारे में भी बताते हैं।